डॉक्टर, आपने तो बोला था कि रूट कनाल होने के बाद दांत में दर्द नहीं होगा, पर मुझे तो काफी दर्द हो रहा है। क्या रूट कनाल सही से नहीं हुआ? आप दांत उखाड़ ही देते तो अच्छा होता। कई बार रूट कनाल के बाद लोगों को जो दांत में रूट कनाल किया है वहां पे दर्द होता है, और फिर ये दर्द की वजह से लोग हाइपर हो जाते हैं। उनको लगता है कि रूट कनाल करना ही नहीं चाहिए था, रूट कनाल फेल हो गया। काफी सारे ऐसे बहुत उनके मन में डाउट्स आते रहते हैं। तो एग्जैक्टली क्या है रूट कनाल के बाद होने वाला दर्द? नॉर्मल है या फिर सच में चिंता करने वाला है? ये हम इस वीडियो में आज आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अरुंधति एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब चैनल आस्क डेंटो फेस। तो आरसीटी क्या होता है एग्जैक्टली, रूट कनाल में क्या किया जाता है, इस पे हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप डेफिनेटली उसको रेफर करिए। इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि रूट कनाल क्या होता है। अगर आपके दांत में कीड़ा लगा है तो दांत में 3 लेयर्स होती है, और सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो नस रहती है, नर्व टिश्यूज रहते हैं। अगर दांत में कीड़ा लगा है तो वो ऊपर के लेयर से लग के स्टार्ट होता है और फिर नीचे नीचे बढ़ते रहता है। जब वो कीड़ा नस में चला जाता है तब अनबेरेबल दर्द होता है, कभी कभी स्वेलिंग आती है। और फिर इस कंडीशन में अगर आप दांत बचाना चाहते हो तो रूट कनाल की सहायता से हम उस दांत में कैविटी बढ़ा करके पूरा दांत को जड़ से क्लीन कर लेते हैं। उसमें सारा फिलिंग मटेरियल भर जाता है और फिर उसके ऊपर कैप लगाया जाता है। ये टेक्निक से हम दांत बचा सकते हैं। जो बचा हुआ दांत आपको लंबे समय तक, यानी 15 साल 20 साल लंबे समय तक आप वो यूज कर सकते हो। तो दांत निकालने से बेटर है कि अगर आप रूट कनाल करके उस दांत को बचा सकते हो तो जरूर बचाना चाहिए। अब क्या होता है, ये जो रूट कनाल का प्रोसीजर है इसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं, कई सारे मटेरियल्स यूज होते हैं, फिलिंग मटेरियल है, कैप लगता है, उसके लिए कुछ प्रोसीजर की जाती है। तो ये ओवरऑल जो रूट कनाल का प्रोसेस होता है, उसके बाद किसी किसी पेशेंट में हमको एक टाइप का स्पेशल टाइप का दर्द देखने मिलता है। तो ये दर्द होने की क्या वजह होती है? रूट कनाल तो हमने किया है ताकि दर्द से छुटकारा मिले और दांत भी बचे, लेकिन रूट कनाल करने के बाद, इतना सब करने के बाद भी दर्द हो रहा है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। लेकिन उसके पीछे कुछ रीजन है। ज्यादातर केसेस में ये दर्द नॉर्मल होता है। उसके कुछ ऐसे रीजन है कि जब रूट कनाल करते हैं हम तो उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, पतली पतली फाइल सुई जैसी होती है जो हम अंदर से क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं। तो दांत के जड़ के नीचे कभी कभी मटेरियल चला जाता है या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से इंजुरी होती है, इसलिए कैप लगने के बाद आपको वो दर्द कुछ दिनों तक महसूस होता है। तो ये दर्द नॉर्मल है। जो पेरियापाइकली चीजें गई है, माइनर इंजरी हुई है या फिर मेडिकेशन गया है, वो धीरे धीरे सेटल हो जाता है और अंदर का पूरा स्कार टिश्यू है वो हील हो जाते हैं। उसके बाद ये दर्द अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये एक रीजन है रूट कनाल के बाद दर्द होने वाला। जो दर्द आपका 4 से 5 दिन में या 8 से 10 दिन में अपने आप बंद हो जाता है। दूसरा रीजन है कि पूरा ट्रीटमेंट अपना चल रहा था, उस टाइम पे तो बिल्कुल भी पेन नहीं था, लेकिन कैप लगते ही दर्द चालू हो गया। तो जो कैप लगने की प्रोसीजर है उसके लिए हम दांत को छोटा करते हैं, और छोटा करते टाइम हम कभी कभी मसूड़ों के नीचे से या फिर मसूड़ों के ऊपर भी मशीन घुमाते हैं, तो मसूड़े थोड़े वहां पे इंजर्ड हो जाते हैं। इसीलिए जब उस पे कैप लगती है तो उसके प्रेशर से, उसके टच से, मेटल के टच से, या जो फॉरेन बॉडी है कैप का उसके टच से, फिर वो जो मसूड़े सेंसिटिव हो गए हैं उनमें दर्द महसूस होता है, और फिर वो दर्द हम पूरे दांत के साथ रिलेट कर देते हैं। तो ये भी दर्द नॉर्मल है, ये 2-3 दिन में नॉर्मलाइज हो जाता है। सेम वे में अभी अपना जो मसूड़ा है, उनको फॉरेन बॉडीज की आदत नहीं है। तो जब भी मेटल, जिरकोन या कोई भी कैप लगती है तो मसूड़े को उसकी आदत नहीं है, इसीलिए वो जो प्रेशर उस पर आता है वो हर बार सेंसिटिव मसूड़े बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए दांत में आपको दर्द महसूस होता है, और ये दर्द भी नॉर्मल है। कैप लगने के बाद अगर कैप की थोड़ी भी हाइट, मिलीमीटर्स में रहती है वो हाइट, अगर वो भी हाइट थोड़ी ज्यादा है, वो कैप अगर कहीं 1-2 पॉइंट पे ऊंचा है, आपको चबाने के बाद पता नहीं चल रहा है पर वो कहीं ना कहीं ऊंचा है, तो उस वजह से भी दांत में दर्द रहता है कैप लगने के बाद। तो ये जो हाई पॉइंट्स है
इनको यूजुअली डेंटिस्ट जब भी कैप लगाते हैं उसी टाइम पे करेक्ट करके कैप फिक्स कर देते हैं, बट बहुत बार वो पेशेंट उस टाइम पे प्रॉपर नहीं बता पाते हैं, तो 2-3 दिन जब कैप यूज होता है उसके बाद वो पॉइंट्स डिटेक्ट होते हैं। तो 2-3 दिन के बाद भी जो मिलीमीटर्स का कैप है वो हम थोड़ा सा रिड्यूस करके उसको सेटल कर सकते हैं। वो दर्द भी नॉर्मल है जो 8 से 10 दिन में सबसाइड हो जाता है और फिर आपका रूट कनाल लॉन्ग टर्म तक चलते रहता है। इसके बाद आता है कि अगर आपको 1-2 महीने के बाद दर्द हो रहा है, कैप लगा लिया, रूट कनाल हो गया, सब प्रोसेस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन 1-2 महीने के बाद उसमें दर्द चालू हो गया, तो वहाँ पे चांसेस है कि कैप और उसके बाजू का जो नेचुरल दांत है उसमें कहीं ना कहीं जगह है, गैप है, या फिर कैप या फिर नीचे का मसूड़ा, इनके बीच में कहीं ना कहीं जगह है, गैप है। इसकी वजह से वहां पे खाना फंस रहा है, वो खाना फंस फंस के वहां पे इन्फेक्शन बना देता है और फिर आपको मसूड़ों में से दांत में दर्द होने लगता है। तो अगर फूड लॉजमेंट की वजह से, खाना फंसने की वजह से आपको दर्द हो रहा है, तो इसके लिए आपको कैप रिप्लेस करा लेना चाहिए उसी डेंटिस्ट के पास जाके। ज़्यादातर केसेस में कैप लगने के बाद, रूट कनाल होने के बाद जो दर्द होता है उसके लिए जो अभी मैंने बताया उन्हीं में से कोई ना कोई तो रीज़न हो सकता है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि कुछ इन्फेक्शन अंदर छूट जाता है, बहुत ही रेयर केसेस में होता है जब उसका जो जो जड़ रहती है दांत की, उसके अंदर जो नस रहती है उनका शेप अगर बहुत ही एस शेप में है, आड़ा टेढ़ा है, तो वहाँ पे अपना प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं हो सकता है। ऐसी कंडीशन में कभी कभी नीचे कुछ रेसिड्यूल्स रह जाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक दांत में मानो 1-2 कनाल है, 3 कनाल है, जो फिक्स्ड कनाल्स होती है यूजुअली 90% केसेस में देखने मिलती है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कनाल होती है जो यूजुअली नहीं रहती है। पर अगर पेन होता है, दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तब हमको ये निकाल के वो कनाल फाइंड करना पड़ता है और उसमें हमको क्लीन करके फीलिंग करना पड़ता है। तो ये एक कंडीशन हो गई जिसमें आपको इन्फेक्शन अगर अंदर छूट रहा है और उसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो इसके लिए आपको री रूट कनाल दोबारा करना पड़ेगा। तो अभी हमने 2 टाइप के दर्द डिस्कस किए हैं। जो नॉर्मल दर्द है 7-8 दिन में चला जाता है, और जो दर्द है बहुत तेज दर्द है, उसके लिए आपको री रूट कनाल या फिर से प्रोसीजर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये दर्द हम डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं? अगर आपको दांत रखने पे या कुछ खाने पे उसी टाइम पे अगर दर्द हो रहा है और हल्का सा माइल्ड दर्द है जो बेयर कर सकते हैं, तो वो दर्द आपका नॉर्मल है, वो 8-10 दिन में चला जाएगा, उसका जो भी माइनर करेक्शंस है वो करके। और अगर आपका दांत ऐसे दर्द कर रहा है कि अनबेरेबल दर्द हो रहा है, आप कुछ खाना खा भी नहीं रहे हो, दांत ऊपर के दांत नीचे टच भी नहीं हो रहे, तब भी उस दांत में अनबेरेबल दर्द है, तो ऐसी कंडीशन में चांसेस है कि नीचे और इन्फेक्शन पेंडिंग है या फिर कनाल है जो हमको क्लीन करना पड़ेगा। तो आई होप फ्रेंड्स, रूट कनाल के बाद, कैप लगने के बाद जो दर्द होता है उसके बारे में आपके मन में जो डाउट्स है वो इस वीडियो में डेफिनेटली क्लियर हो गए हो। तो ये जो री इन्फेक्शन वाली केसेस है वो बहुत ही रेयर होती है, 1-2% केसेस में ही ऐसा होता है, अदरवाइज रूट कनाल का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म साथ देते हैं रूट कनाल किए हुए दांत। तो ये डर के कि कैप लगने के बाद दर्द होगा, किसी की बातें सुनने से बेटर है आप आपके दांत का कंडीशन अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करिए और जान लीजिए कि इस दांत में एग्जैक्टली क्या है और कैसे चलेगा इसका रूट कनाल, क्योंकि हर दांत डिफरेंट होता है। जैसे अपनी 5 उंगलियां सेम नहीं होती है, वैसे अपने सारे दांत भी सेम नहीं होते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। लेकिन ये डर की वजह से दांत निकालना या कैप ना लगाना, ऐसे रॉन्ग डिसीजन मत लीजिए। Thank you very much for watching this video till end. Subscribe this channel and share with your friends. Keep smiling. Have a happy healthy life. See you in next video.